नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ आ चुका हूं कल के एनालिसिस के लिए। ये सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ था नॉर्टी। बहुत अच्छा जोन था हमारा डेल्टा का। 59 पे एंट्री थी, 58 पे एसएल था, ₹1 का एसएल था। उसके अगेंस्ट में वेडनेसडे थर्सडे के दिन प्राइस वहीं पे आई थी। हमने यही भी बोला था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो मत लीजिएगा, गैप अप ओपनिंग हो गई तो भी मत लीजिएगा। अगर आपको नियर बाई प्राइस मिलेगी, आपके जोन में प्राइस मिलेगी सेम यही रेंज में, ₹1 ऊपर नीचे, 50 पैसा ₹1, तो आप लोग ट्रेड लीजिएगा। देखिए थर्सडे के दिन आप लोगों को एंट्री मिली, सेम जोन से मिली ₹59 पे। ₹59 से आज के दिन में मार्केट ओपन होने के बाद 64, यहाँ पे आपका ₹1 का रिस्क था, ₹4 का रिवार्ड आया। होल्ड कीजिए, अभी भी उसमें से निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 1:2 1:3 नहीं लेने वाले हैं, थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे। HDFC बैंक, हमारी एंट्री जहाँ पे थी उसके पहले से प्राइस ने रिवर्सल लिया है, फिर भी हमें वेट है 756 का। 756 के पहले हम कोई एंट्री बनाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें 75 मिनट पे कोई जोन नहीं है। मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। 75 मिनट पे वहाँ पे कोई जोन नहीं है जहाँ से रिवर्सल हुआ हो या तो रिवर्सल होने के चांसेस हो। तो नॉर्मली हम सिर्फ डेली को ही प्ले करने वाले हैं। डेली में हमारी एंट्री नहीं मिली है, हम इसको छोड़ देंगे। जेके टायर का हमने देखा था, जेके टायर में हमारी प्लानिंग थी, एक बार ये जोन चल चुका है, दूसरी बार फिर से इसी जोन में आएगा, हम फिर से एंट्री लेंगे। अगर हम थोड़े से कंजर्वेटिव होंगे तो मिडिल लाइन पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे 375 पे एंट्री लेंगे, एसएल 370, ₹5 के एसएल के साथ हम जेके टायर में भी लॉन्ग हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लास्ट की वीडियो का, जो भी स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हुए थे उसका एक रिकैप। कल के लिए देख लेते हैं कल क्या होने वाला है। अच्छा, कल का मूवमेंट देखने से पहले आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोला जाए तो ट्रेडर्स को निराशा हुई है। ट्रेडर्स ये प्लान करके चले थे। नॉर्मली जिस तरह से एग्जिट पोल वगैरह दिखा रहा था, सबको पता था कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाली है। बट इतने अच्छे खासे परफॉर्मेंस के बाद भी आज एक्सपायरी का दिन भी नहीं था, फिर भी जिस तरह से टाइम पास हुआ या जिस तरह से मार्केट नेगेटिव हुआ, काफ़ी सारे लोग शॉक में हैं। कि सबको तो ये लगा था कम से कम 300-400 पॉइंट गैप अप होना चाहिए। 300-400 पॉइंट नहीं भी हो तो मार्केट में जब एक रुझान 10 साढ़े 10 बजे के बाद आ गए थे तो वहाँ से मार्केट प्लस जाना चाहिए था, क्योंकि अदर स्टेट्स में तो नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल एक तरह से बीजेपी के लिए नाक का सवाल था। बट ऐसा कुछ रिएक्शन आया नहीं। अब अगर हम यहाँ पे लेवल्स को देखें, देखिए ये न्यूज़ होती है, मतलब हमने हमेशा अपने, चाहे कोई वीडियो हो चाहे कोई हमारा वेबिनार हो, हमने हमेशा अपने मेंबर्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक चीज़ शेयर किया हुआ है कि न्यूज़ ट्रेड हम लोग नहीं करते हैं। टेक्निकल ट्रेडर कभी भी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल वाले, रिसर्च बेस वाले, वो लोग न्यूज़ को प्ले करते होंगे। टेक्निकल ट्रेडर्स को हमेशा अपने चार्ट पे भरोसा करना चाहिए, हमेशा अपने लेवल्स पे भरोसा करना चाहिए। न्यूज़ आने के बाद अगर प्राइस ऊपर से नीचे चली भी गई तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज हमने जो ऑब्जर्व किया उसमें हमारा जो इंडेक्स का लेवल है, इंडेक्स में नॉर्मली हम लोग 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, आपको भी पता है। इंडेक्स के लेवल से देखा जाए तो आज जो रिएक्शन आया, देखिए ये पहली कैंडल गैप अप वाली, गैप अप हुई, पहली कैंडल ऊपर के सप्लाई जोन में गई। अच्छा, वीक सप्लाई जोन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीक सप्लाई जोन में मिडिल लेवल पे एंट्री लेते हैं। मिडिल लेवल पे एंट्री लेने के बाद कोई भी कैंडल जब तक जोन के बाहर नहीं निकलेगी, कैंडल जोन के बाहर क्लोज हो, सपोज सेकंड वाली कैंडल ये जोन के बाहर क्लोज हुई और इसके हाई के ऊपर एक 10 पॉइंट का बफर लगा के हम ऐसा लगते हैं। अब देखिए प्राइस वहीं से रिवर्स हुई है, मतलब न्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं, प्रॉपर मार्केट लेवल के हिसाब से चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी में भी वही हुआ है। बैंक निफ्टी में भी क्या है, बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा गैप अप नहीं हुआ था, बट प्राइस एग्रेसिवली ओपन हुई थी, एग्रेसिवली ओपन हुई हमारी जोन में, एकदम लेवल लास्ट के लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री नहीं थी, फिर भी ब्लॉक है तो रिएक्शन देता है। कई वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है। देखिए प्राइस ने एकदम टॉप पर से, मतलब सारे ऑर्डर्स जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको कंप्लीट किया और वहाँ से फिर रिएक्शन, और रिएक्शन देने के बाद आज का दिन पूरा दिन नीचे के डिमांड जोन में टाइम पास हुआ है। ना तो डिमांड जोन ब्रेक हुआ है, ना डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन जो मेरी है कि जो आज कुछ हुआ उसका इफेक्ट आपको कल या बुधवार के दिन मिलेगा। कल एक्सपायरी है, कल चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, बट हो सकता है बुधवार के दिन आप लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट, मीन्स इस वीक में आप लोगों को एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। ये हो गया हमारा इंडेक्स का, आज जो मैंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, लास्ट वीक में आपको कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें कि आपको आज कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, बट हमने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप में थर्सडे के दिन ही 2 ट्रेड दिए हुए थे। देखिए ये हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, आर्यलक्ष्मी सुपर ट्रेडर्स। इसमें हमने थर्सडे के दिन
2 ट्रेड दिए हुए थे प्रॉपर चार्ट के साथ में, कीप आई ऑन SBIN 1069, SL 1065, 4 रुपये के SL के साथ हमने SBIN को दिया हुआ था। रीजन, जोन बहुत पावरफुल था, अच्छा जोन था। हमारी एंट्री उसी दिन हो गई थी, थर्सडे के दिन एंट्री हो गई थी। दूसरा एक श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस भी डेली के स्ट्रॉन्ग जोन में है, ऑप्शन अवॉइड कीजिएगा। फिर उसके बाद तो दिन भर चले थे। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर वगैरह में भी ट्रेड निकाले थे। बट मैं आप लोगों को जो 2 ट्रेड कम्युनिटी ग्रुप में, जो लोग अभी भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है वो जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू मार्केट आवर्स में भी, मार्केट आवर्स के बाद कुछ ना कुछ चार्ट्स लेवल्स शेयर होते रहते हैं। वीडियो नहीं भी आएगा लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको शेयर होते रहेगी, ट्रेड शेयर होते रहेंगे। अब अगर हम देखें 2 हमारे स्टॉक, श्रीराम फाइनेंस, हमने थर्सडे के दिन बोला था अच्छे जोन में है, डेली का जोन, थर्सडे के डेली के जोन में प्राइस डेली के जोन में आई थी, वहाँ से रिएक्शन। आज देखिए गैप अप भी हुआ तो प्राइस 967, मतलब अगर क्लोजिंग में भी किसी ने एंट्री ली होगी 936 पे, तो भी उसको 2%, 2-2.5% का प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन में आ गया है। SBIN सेम, हमारे 75 मिनट के डिमांड जोन से देखिए उस दिन प्राइस आई थी, थर्सडे के दिन प्राइस आई, हमने इसी जोन में लिया, हमारा SL हिट नहीं हुआ था, हमने होल्ड किया था। आज प्राइस ऊपर 1089, मतलब 1090। हमारी एंट्री कहाँ पे थी? 1068 पे थी, 69 पे थी, 1069 से 1089, 20 रुपये का मूवमेंट इंट्राडे में, मतलब एक दिन केवल आपको वेट करना होगा। तो कम्युनिटी ग्रुप में ऐड रहिए, बस इसके लिए बता रहा हूँ। वहाँ पे आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ लेवल्स मिलते रहेंगे। चलिए अब आगे, जो बात गई ख़त्म, उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं निफ्टी में क्या होगा, या निफ्टी में अब आगे हमें क्या करना चाहिए। देखिए ये सप्लाई जोन ब्रेक हो चुका है, अभी सप्लाई जोन का कोई वैल्यू नहीं है। नीचे का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन को हम प्ले करेंगे। वीक जोन है, आप लोगों को अब इतना तो समझ में आने लगा है, वीक जोन मतलब बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा हैं। जब वीक जोन रहेगा तो हम यहाँ पर कंजर्वेटिव एंट्री लेंगे। कंजर्वेटिव एंट्री कहाँ पे? यहाँ पे 23815 आप लोगों को मार्किंग आ जाएगी, उस जगह पे प्राइस आ जाएगा 23815। यहाँ पे प्राइस अगर आती है, एकदम छोटा सा SL है, एंट्री लेने का रीज़न ही बस वही है क्योंकि SL छोटा है, 19-20 पॉइंट का SL है। प्राइस अगर यहाँ पे हमें मिलती है तो हम लॉन्ग हो जाएंगे निफ्टी में। ऊपर, इसके ऊपर कोई सप्लाई जोन फिलहाल नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। नीचे डिमांड जोन में आएगा प्राइस, ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अपने डिमांड जोन में टाइम पास कर रहा है। यहाँ से ऊपर कल अगर इस जोन से बाहर निकलता है तो फिर हम ट्रेड ले लेंगे। ये सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, ये रोकेगा नहीं, अब सेकंड सप्लाई जोन तक प्राइस जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्विक्शन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि किसी फ्रेश जोन में आ नहीं रहा है या आने वाला नहीं है, जोन में टाइम पास कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर वेट करूँगा। जोन ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे के लेवल जो हमें मिलेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। ये 51,369, उसके पहले कुछ लिक्विडिटी के जोन्स हैं, वो अपन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ डेल्टा वाले इंडिकेटर पे ही अपन काम कर रहे हैं। ये सप्लाई जोन एक बार को अगर रोकता है तो अगर आप यहाँ से इस, चलिए लेवल्स मार्क कर देता हूँ, अगर यहाँ से हमने लॉन्ग किया, इस जोन के बाहर प्राइस एक कैंडल के 15 मिनट की क्लोज हो गई तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, लॉन्ग साइड की एंट्री ले लेंगे, इस जोन के पहले एग्जिट हो जाएंगे। मतलब 55,000 पे आपको एंट्री लेनी, 55,050 पे और 55,461, एक 400-450 पॉइंट का आपको रैली यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग हो जाएंगे। इस जोन को ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जोन ऑलरेडी एकदम अंदर से सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को पिकअप करते हुए नीचे आया है, तो अब ये सप्लाई जोन रोकेगा नहीं, और रोकेगा भी तो केवल टाइम पास करेगा, बड़ा मूवमेंट देगा नहीं। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ खरीदने के बारे में सोचेंगे। कल के लिए 2 स्टॉक, सबसे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जोन नज़दीक आने वाला है इसलिए मार्किंग करके रखा हुआ है। आज आया नहीं, आज हमारा वेट था। बहुत अच्छा जोन है टाटा मोटर्स में, 75 मिनट का जोन है। अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना है तो 333 333 यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। 333 का एंट्री सिर्फ इसलिए कि एसएल एकदम छोटा हो जाएगा, 1.5 रुपये का। या अगर आप एग्रेसिव हो तो आप यहाँ से भी एंट्री रख सकते हो, 334 रुपये। 334 पे एंट्री लीजिए, 331 आपका एसएल होगा, 3 रुपये के एसएल के साथ में आप एंट्री यहाँ पर ले लो। टारगेट 1:3 1:5 टाटा मोटर्स में। दूसरा ONGC, आज दोनों लॉन्ग साइड के ट्रेड हैं, हम दोनों लॉन्ग साइड के ट्रेड देखेंगे। आज मुझे कोई सप्लाई जोन वाला ट्रेड मिला नहीं है और थोड़ा कन्विक्शन भी नहीं है, तो ज़बरदस्ती के ट्रेड नहीं करेंगे। अभी मेरी बुलिश लिस्ट में तो इतने सारे स्टॉक हैं, बट मैं आप लोगों के लिए 2 स्टॉक सिर्फ लेके आया हूँ। बाकियों के भी नंबर आएंगे, जब नंबर आएंगे तो उनको भी मैं दूंगा। ONGC सेम
75 मिनट का बहुत अच्छा जोन है। नेगेटिव न्यूज क्रूड वगैरह में आए, प्राइस यहाँ पे हमें मिले 286 पे, 285 का एसएल, ₹1 का एसएल है 75 मिनट। डेली में एक अच्छा खासा ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर है। डिमांड सप्लाई वालों को समझेगा ये ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा जोन है। डिमांड सप्लाई वाली थियरी, अब जैसे मार्केट चलने शुरू हो जाएंगे आपके डिमांड सप्लाई थियरी के भी ट्रेड्स चलने लगेंगे, बट हम सिर्फ हमारे आईसीटी थियरी पे काम कर रहे हैं तो हम उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर एक जोन मिल गया इसलिए आपको बता दिया। ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर, एक डबल कन्फर्मेशन हो गया आपको। 75 मिनट का हमारा डेल्टा वाला जोन, जहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स कम है, सिर्फ ₹1 का एसएल है। ट्रेड प्लान करेंगे, कैश में लीजिए, ऑप्शंस में लीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्लेमर, मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। ट्रेड लेना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आपका जो ब्रोकर है, जो आपके मेंटर हैं, गाइड हैं, उनकी सलाह के बिना आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो कल के लिए 2 स्टॉक हमारे पास, ONGC, TMPV, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इन दोनों पे आप लोग लॉन्ग साइड के लिए रहिए। अब शॉर्ट साइड के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट साइड के लिए ज़बरदस्ती ट्रेड मत खोजिए। शॉर्ट में जहाँ पे डेली के सप्लाई जोन मिलेंगे हम उन्हीं को ट्रेड करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के जोन को हम ट्रेड नहीं करेंगे। आज मैंने खुद ने एक ट्रेड लिया हुआ था बिना कन्विक्शन के, बस निफ्टी निगेटिव हो गया इसलिए मैंने इंडसइंड बैंक में एक शॉर्ट किया था। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बहुत अच्छा जोन था। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको अच्छा जोन मिले तो कम से कम कोइंसाइड होना चाहिए। हमारी जो थियरी है, हमारी थियरी में अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव हो चुका है, साइडवेज टू पॉजिटिव चल रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको कोइंसाइड लेवल चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेली का जोन तो नहीं था, अगर हम देखें तो डेली का जोन ऑलरेडी टेस्टेड था, बट 75 मिनट का मुझे फ्रेश जोन मिला और बहुत अच्छा जोन था, बहुत अच्छा मतलब बहुत पावरफुल। सेलर्स हाईली एग्रेसिव थे, बायर्स कम थे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ एसएल बहुत छोटा था, 933 पे एंट्री, 940 मतलब ₹7 के एसएल के साथ में मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था। फिर भी मैंने इसको टॉप पे किया, जहाँ पे मेरी रेड लाइन है मैंने वहाँ पे टॉप पे सेल किया था ₹1 के एसएल के साथ में। डबल कन्फर्मेशन जो मैं कोइंसाइड की बात कर रहा हूँ, कोइंसाइड सिर्फ इसलिए कि मुझे इसमें कोइंसाइड मिल गया 15 मिनट का टाइम। ये देखें 15 मिनट का भी सप्लाई जोन था, 75 मिनट का भी सप्लाई जोन था, 2 जोन थे। थोड़ा सा कनेक्शन हुआ, मार्केट नेगेटिव हुआ, मुझे ऐसा लगा कि एक ट्रेड ले सकते हैं और टॉप पे सेल किया था 75 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ₹1-2 का एसएल था। मतलब अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो मेरा जो भी 1-2 हज़ार रुपये का लॉस होता मैं लेके निकल जाता और इसको ट्रेड को क्लोज करता था। बट मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया ₹2 के अगेंस्ट में। 937 पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ₹910 इसका लो है, तो अच्छा खासा एक ₹27 का आपको ट्रेड यहाँ पे मिल गया था छोटे टाइम फ्रेम में। बट मैं सेलिंग के लिए आप लोगों को प्रेफर नहीं, मतलब एक इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि सेलिंग कीजिए, सेलिंग अवॉइड कीजिए। हाँ, कभी मौका मिले चौका मार दीजिए, जैसा आज मिला इंडसइंड बैंक में मिला। मिलने का रीज़न 2 कोइंसाइड लेवल थे, 75 खुद में स्ट्रॉन्ग जोन होता है, 75 15 मिनट, साथ में मार्केट नेगेटिव हो गया, बैंक निफ्टी नेगेटिव हो चुका था, एक अच्छा ट्रेड मिल गया, हमने कर लिया। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास 2 स्टॉक हैं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ONGC। यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल में जो कुछ भी चल रहा है उसका इफेक्ट होगा, ONGC नीचे आएगा तो हमें एक अच्छे खासा एंट्री देगा। क्लियर है? चलिए फिर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, यकीन मानिए। अगर आपके सपने पूरे होंगे, आपके शौक़ पूरे होंगे, आप जो सोच रहे हो उसको आपको हासिल करना है, तो ये एक रास्ता है। जितना आप अपना एफर्ट दे सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, और जो एक साइकोलॉजी, जो एक स्ट्रेटजी आप फाइनल करके चलोगे, वो साइकोलॉजी आपकी, वो स्ट्रेटजी आपकी आपको ज़रूर सक्सेस करेगी। ये मेरा होप है और ये मेरा विश्वास है आप सबके लिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी दूसरे स्टॉक्स के साथ में। गुड नाइट, बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।